राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को रंगों का त्योहार होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इतनी सारी कंफ्यूजन आप लोगों ने क्रिएट कर रखी है। होली की पूजा कब करें, होली का दहन कब है, होली का दहन 2 तारीख को होगा, होली का दहन 3 तारीख को होगा, ये बहुत सारी कंफ्यूजन है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, होली का दहन से 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ होते हैं, जो कि 24 तारीख से आप लोगों के होलाष्टक प्रारंभ हो चुके हैं। होलाष्टक पर परिवार की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो जो मैंने वीडियो बनाई है उस पर जाकर अमल जरूर कीजिएगा और होलाष्टक पर अपने परिवार की सुरक्षा कीजिएगा। अब बारी आती है कि होली का दहन कब है। एक दो बात मेरी ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको होली का दहन 2 तारीख को करना है या 3 तारीख को करना है। पहली बात तो ये है कि होली का दहन हमेशा पूर्णिमासी पर ही होता है। तो पूर्णिमा तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 2 तारीख को शाम के समय 5:57, मोटा मोटा 6 बजे प्रारंभ हो रही है, ठीक है ना। वहीं पे पूर्णमासी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 3 तारीख को शाम को 5:07 पे हो रहा है। तो पूर्णमासी 2 तारीख को भी है और 3 तारीख को भी। लोग पूर्णमासी पे सत्यनारायण की कथा करते हैं, पूर्णमासी पे स्नान करते हैं। जो लोग पूर्णमासी का व्रत रखते हैं वो 2 तारीख को करेंगे, और जो लोग पूर्णमासी पे सत्यनारायण की कथा करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, वो 3 तारीख को करेंगे, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई कि होली का दहन 2 तारीख को और 3 तारीख को कब है। अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो होली का दहन कोई आपका पर्सनल नहीं हो रहा, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि भैया आप अपने पर्सनल होली जलाते हो, ऐसा नहीं है। जब आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, आपके गली मोहल्ले में होली रखी जाएगी तभी आपको होली का दहन करना होगा। आपकी अपनी पर्सनल होली तो होती नहीं है। अब मैं फ्लैट्स एरिया में रहती हूँ, फ्लैट्स एरिया में रहने के बाद अब मेरे जो फ्लैट, मेरी सोसाइटी में जब होली रखी जाएगी मैं उसी दिन होली का दहन करूंगी, चाहे वो 3 तारीख को रखी जाए, चाहे वो 2 तारीख को रखी जाए। अब मेरे चाहने से कि दीदी आप कब कर रहे हो, अरे भैया जब मेरी सोसाइटी में रखी जाएगी मैं तभी कर लूंगी, क्योंकि 2 तारीख को भी पूर्णमासी है, 3 तारीख को भी पूर्णमासी है। लेकिन अगर मैं शास्त्रों के अनुसार बात करूं तो 2 तारीख को होली का दहन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि होली का दहन के पीछे ये वाली बात बोली जाती है कि प्रतिपदा का स्पर्श नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। 3 तारीख को शाम को 5:07 पे पूर्णमासी तिथि खत्म है और प्रतिपदा का स्पर्श हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब भी पूर्णमासी पे प्रतिपदा का स्पर्श होता है तो उस टाइम पे पद्म पुराण के अनुसार होली का दहन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा की रात, यही बोलते हैं ना। तो पूनम की रात में ही होली का दहन होता है। राधा रमन जी के मंदिर में होली का दहन 2 तारीख को हो रहा है। अब भैया आपके क्षेत्र में, आपकी सोसाइटी में, क्योंकि ये कोई एक का कार्य नहीं होता, ये पूरे क्षेत्र का कार्य होता है, या फिर आपकी सोसाइटी में जब भी होली का दहन हो रहा होगा आपको होली का दहन तब ही करना है। लेकिन अगर आप 2 तारीख को कर रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखो, या फिर आप 3 तारीख को भी कर रहे हो तो भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 तारीख को। 2 तारीख को आपको जो पूर्णमासी तिथि प्रारंभ हो रही है वो 5:57 पर रात शाम के समय 6 बजे के आसपास से प्रारंभ हो रही है। तो पूरे दिन आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो होली की, क्योंकि होली की पूजा जरूर होती है, परिक्रमा होती है, उसमें कपूर डाला जाता है, फिटकरी डाली जाती है, गोला डाला जाता है, लौंग डाला जाता है, इलायची डाला जाता है। वो मैं आपको होली की पूजा विधि में बता दूंगी। अपने घर की पूरी नेगेटिविटी उसमें डाली जाती है। प्लीज राख वाला कार्य मत कीजिएगा। राख लेकर आओ, खाओ, पूरे घर पे छिड़को। इंसान अपनी पूरी नेगेटिविटी उसमें डालता है और आप राख लेके आ जाते हो, उसको खाते हो। नेगेटिविटी लाने के लिए मैं बिल्कुल मना करती हूँ। कोई रावण की लकड़ी नहीं है जो आप लेके आ रहे हो, ठीक है ना। होली का दहन है, ठीक है। नकारात्मक ऊर्जा हम लोग अपने घर की डाल रहे हैं। हम लोग फिटकरी को 60 बार ऊपर घुमा के डालते हैं। हम लोग पीली सरसों घर पे छिड़क के फिर उसको तेल को डालते हैं, और आप क्या करते हो, उसकी राख लेके आ जाते हो। ये भैया ये मिथ में मत पड़िएगा, ठीक है। पूरे दिन आप पूजा अर्चना वंदना इजीली कर सकते हो। शाम को जब होली का दहन हो तो आप परिक्रमा इत्यादि आराम से
कर सकते हो। लेकिन 2 तारीख को भद्राकाल भी प्रारंभ हो रही है, बस केवल उसका ध्यान रखिएगा कि भद्राकाल में होलिका दहन ना हो, क्योंकि भद्राकाल में 2 चीजें निषेध होती हैं, एक होलिका दहन और एक राखी बांधना। बाकी भद्राकाल पृथ्वी लोक पर रहे, मृत्यु लोक पे रहे, पाताल लोक पे रहे, कोई भी ऐसा नहीं, लेकिन पृथ्वी लोक पे जब भी भद्रा होती है तब होलिका दहन नहीं होता, क्योंकि वो देश और दुनिया के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी बात, 3 तारीख को अगर आपके यहाँ पे होलिका दहन हो रहा है, जो कि बड़े सारे मंदिरों में हो रहा है 3 तारीख को, तो आपको तब भी कुछ बातें ध्यान रखनी है। तब क्या बातें ध्यान रखनी है? 3 तारीख को है चंद्र ग्रहण, ठीक है, और चंद्र ग्रहण भारत में विद्यमान होगा। अब जब भारत में चंद्र ग्रहण विद्यमान होगा, पूरे साल भर में केवल एकमात्र यही ग्रहण है जो कि भारत में दिखाई देने वाला है। अब जब वो भारत में दिखाई देगा तो उसका सूतक काल भी आपका लगेगा ही लगेगा। चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले लगता है, सूर्य ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे पहले लगता है। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल प्रारंभ होगा वो 9:20 पे प्रारंभ होगा, और उससे पहले आपको अपनी होली की पूजा अर्चना वंदना करनी ही करनी है। अब कहीं कहीं पे मैंने देखा है ना, जिस दिन होली का दहन होता है उससे 1 घंटे पहले होली लगा दी जाती है, फिर होली की पूजा होती है। याद रखो, चंद्र ग्रहण पूरे दिन रहने वाला है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले रहने वाला है, तो सूतक काल में किसी भी प्रकार की कोई होली की पूजा आप लोग नहीं करोगे। और चंद्र ग्रहण के समय तो भगवान जी कोई भी पूजा पाठ करते ही नहीं है। इनफैक्ट लड्डू गोपाल को भी 9 बजे सुला दोगे, सुबह उठाइए, नाश्ता कराइए, नहलाइए और सुला दीजिए, मंदिर के पट भी बंद हो जाएंगे। तो अगर आप 2 तारीख को अगर होलिका दहन हो रहा है तो मेरी इन बातों का ध्यान रख लीजिएगा, 3 तारीख को हो रहा है तो इन बातों का ध्यान रख लीजिएगा। अब बात होती है कि आपके क्षेत्र में कब हो रहा है, क्योंकि ये आपका पर्सनल तो है नहीं, आपके घर की पूजा तो है नहीं कि आपने ओम जय जगदीश करके आपने घर की पूजा करी। जब भी आपके क्षेत्र में हो रहा है, अगर आप 2 तारीख को कर रहे हो तो 2 तारीख को भी सर्वोत्तम है, और अगर 3 तारीख को कर रहे हो तो 3 तारीख को भी सर्वोत्तम है। अगर आपके क्षेत्र में 2 मत हो गए, कभी कभी क्षेत्र में 2 मत हो गए, कोई जैसे कि लास्ट टाइम मेरे घर की सोसाइटी में होलिका बड़ी वाली जल गई, उसके बाद दोबारा से छोटी होली जलाई गई, क्योंकि कुछ अशुभ मुहूर्त निकल रहा था, तो मैंने दोनों होली की पूजा कर ली। ऐसे ही अगर मेरी सोसाइटी में इस बार भी 2 मत हुए कि 2 तारीख को और 3 तारीख को दोनों दिन होली जलाई जाएगी, तो भैया मेरे को तो अच्छे चांसेस मिल रहे हैं ना कि मैं अपने घर की अपनी नेगेटिविटी 2 बार निकाल सकती हूँ। तो अगर आपके यहाँ पे भी 2 मत हो रहे हैं तो आप 2 तारीख को 3 तारीख को दोनों दिन भी पूजा कर सकते हैं। फिलहाल ना तो 2 तारीख को होली का दहन हो रहा है तो वो भी गलत नहीं है, 3 तारीख को भी होली का दहन हो रहा है तो वो भी गलत नहीं है। जब भी आपके क्षेत्र में होली का दहन हो रहा हो आप तभी पूजा कीजिए। दोनों ही तिथि एकदम सर्वोत्तम है, दोनों ही तिथि पे पूर्णमासी है। लेकिन अगर मैं 2 और 3 का कंपेयर करूं तो 2 तारीख मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाएगी, क्योंकि उस दिन पूनम की रात है और पूनम की रात में ही होली का दहन होता ही होता है। आप लोगों को पता है पूनम की रात में श्री धाम वृंदावन में ना गांव है, उसका नाम है रावल गांव, ठीक है ना। वहां पर एक पंडा होता है, पंडा मतलब पंडित जी, वो 1 महीने पहले ही प्रहलाद के मंदिर में बैठते हैं, क्योंकि वहां पे ही प्रहलाद को वो प्रताड़ना दी गई थी, जिस प्रहलाद को होलिका के अंदर बैठाया गया था, होली के अंदर बैठाया गया था। तो वहां पे वो पंडित जी जलती हुई होली से बाहर निकलते हैं। जलती पहले एक प्रहलाद कुंड होता है, उसमें स्नान करते हैं और फिर भागकर उस जलती हुई होली से बाहर निकलते हैं, वो भी 2 तारीख को ही है। तो याद रखो कि 2 तारीख को भी कर रहे हो तो भी सही है, 3 तारीख को भी कर रहे हो तो भी सही है। आपका तो मतलब पूजा से है ना, तो भैया जब भी आपके क्षेत्र में हो तब हो। धुलेड़ी पे तो कोई परेशानी नहीं है, धुलेड़ी बोलते हैं होली खेलने वाली कब है, वो तो 4 तारीख की ही है, ठीक है ना। तो इन बातों का आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। नीचे मेरा नंबर आप लोगों को दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, शादी कब होगी, विदेश जाने की कितने % संभावना है, शादी होते होते रुक रही है, बार बार रिश्ते की बात नहीं बन रही है, बच्चे को किस फील्ड में करियर बनाना है ज्योतिष के अनुसार, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए
कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और प्लीज इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को प्लीज लाइक से सब्सक्राइब किया करो। जब आप लाइक करते हो, अगर आपको पसंद भी नहीं हो रहा तो आप डिसलाइक कर दो, लेकिन कुछ ना कुछ करा करो ताकि मेरे चैनल की भी रीच बढ़े। बहुत कम रीच आ रही है और मुझे भी मोटिवेशन मिले। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।